ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो 11 क्रमांक का श्लोक है उसके ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मग अर्जुना ते म्हणितले, आम्ही आजी हे नवल देखिले, जे तुवा येथ आदरिले माझारीची। फिर ऋषिकेश अर्जुन को बोले, हमने आज यह नवल देखा कि जो तुम यहाँ युद्ध के बीच में ही दूसरे किसी और चीज का आदर माने कि स्वीकार कर रहे हो। तू जाणता तरी म्हणविसी, परी नेणिवे ते न संडीसी, आणि शिकवू म्हणो तरी बोलसी बहुसाल नीति। तुम खुद को जानकार कहते हो, लेकिन ना समझी को छोड़ते नहीं, और मैं तुम्हें सिखाने का बोलूं तो बहुत बार मुझे ही नीति के बारे में बोल रहे हो। जात्यंधा लागे पिसे, मग ते सैरा धावे जैसे, तुझे शहाणपण तैसे दिसत असे। जन्म से ही अंधा व्यक्ति पागल हो जाए, फिर वह स्वैर होकर इधर उधर जैसे भागता है, वैसे तुम्हारी समझ दिखाई दे रही है। तू आपण पे तरी नेणसी, परी या कौरवांते सोचू पाहासी। हा बहु विस्मय आम्हासी पुढत पुढती। तुम खुद को तत्वतः नहीं जानते, फिर भी इन कौरवों के लिए शोक करने का देख रहे हो। बारंबार यह बहुत विस्मय हमें हो रहा है। तरी सांग पा अर्जुना, तुझपासोनी स्थिती या त्रिभुवना, हे अनादि विश्वरचना ते लटिके काई। तो अरे अर्जुन, यह बताओ कि क्या इस त्रिभुवन का अस्तित्व तुम्हारे कारण है? यह विश्व रचना माने कि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय अनादि है, वह क्या झूठ है? एथ समर्थु एक आथी, तयापासूनी भूते होती, तरी हे वायाची काय बोलती जगा माझी। यहाँ इस विश्व में एक समर्थ ईश्वर है, उससे सभी भूत मात्र पैदा होते हैं। तो क्या यह झूठ ही जग में बोला जाता है? हो का सांप्रत ऐसे जाहले, जे हे जन्म मृत्यू तुवा सृजिले, आणि नाशू पावे नाशिले तुझे निकाई। अथवा क्या इस वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि जो यह जन्म मृत्यु तुमने निर्माण किया है, और क्या तुम्हारे नाश करने से इनका नाश होगा? तू भ्रमलेपणे अहंकृती, यासी घातू न धरिसी चित्ती, तरी सांगे काही हे होती चिरंतन। मैं करता हूँ, इस भ्रम के कारण तुम इनका घात करना चित्त में धारण नहीं कर रहे हो। तो बताओ,
क्या उससे ये कभी न मरने वाले हो जाएंगे की तू एक वधिता आणि सकळ लोकू हा मरता, ऐसी भ्रांती झणे चित्ता एवो देसी। या तुम एक वध करने वाले और ये सभी लोग मरने वाले, ऐसी भ्रांति चित्त में आने मत देना। अनादि सिद्ध हे आघवे, होत जात स्वभावे, तरी तुवा का शोचावे, सांगे मज। यह सब निर्माण होता है और नष्ट होता है, अनादि काल से यह प्रसिद्ध है, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो, मुझे बताओ। परी मूर्खपणे नेणसी, न चिंतावे ते चिंतिसी, आणि तूची नीति सांगसी आम्हा प्रति। लेकिन मूर्खता से जानते नहीं, जिसकी चिंता ना करे उसका चिंतन कर रहे हो, और तुम ही हमें नीति बता रहे हो। देखे विवेकी जे होती, ते दोहिते ही न शोचिती, जे होय जाए हे भ्रांति भणोनिया। देखो जो विवेकी होते हैं वे दोनों मने की जन्म और मरण इनका शोक नहीं करते, क्योंकि उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना यह भ्रांति है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह 11 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।